भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। 11th क्लास एनसीईआरटी देख सकते हैं आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। इसमें यह है कि cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। 16 से लेकर के 21 तक जितने भी क्वेश्चन है सब में CD फॉर्मूला लगेगा। इससे पहले एपिसोड में ऑलरेडी चारों फॉर्मूले में लिखवा चुका था। अभी क्वेश्चन वाइज में फिर से आपको एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूंगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें यह है कि भाई जो LHS है हमारे पास, मैं LHS ही लिख देता हूँ, RHS तो अपने आप आंसर में आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू कोस 9x माइनस कोस 5x डिवाइडेड बाई साइन 17 माइनस साइन 3x। अब CD फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cos C माइनस cos D होता है माइनस 2 साइन C यानी कि 9x प्लस में 5x C प्लस D डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ भी साइन ही आएगा और अब की बार C माइनस D यानी कि 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में यहाँ 17x है, यहाँ 3x है और साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है 2, माइनस है इसलिए कोस आएगा 17x प्लस 3x C प्लस D बाई 2 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आएगा और 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि C माइनस D बाई 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 9 प्लस 5 14, 14 अपॉन 2 सिर्फ 7x बचेगा। यहाँ पे 9 माइनस 5 4, 4 अपॉन 2 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइड 13 प्लस 3 17 प्लस 3 20, 20 अपॉन 2 कोस 10x इंटू 17 माइनस 3 14, 14 अपॉन 2 यानी कि साइन 7x। अब ऊपर भी साइन 7x है, नीचे भी। फाइनल बच गया आपके पास माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 10x। यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, बुक में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं अभी लिख रहा हूँ 17 का LHS सिर्फ, और वो हमें गिवन है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस 5x प्लस कोस 3x। इसमें भी CD फॉर्मूला लग जाएगा साइन C प्लस साइन D यानी कि 2 साइन C प्लस D 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 यानी कि 4x आएगा यहाँ। फिर कोस 5 माइनस 3 2 होता है, 2x अपॉन 2 करके सिर्फ x बचेगा। सेम डिनोमिनेटर में कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला 2 कोस C प्लस D यानी कि 5x प्लस 3x 8x, 8x बाई 2 करोगे तो 4x ही आएगा। फिर यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, कोस 5x माइनस 3x 2x होता है, 2x डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सिर्फ x बचेगा। न्यूमरेटर में कोस, डिनोमिनेटर में कोस x, कैंसिल 2 से 2 कैंसिल और आपके पास बच गया साइन 4x डिवाइड में कोस 4x विच इज इक्वल टू tan 4x। ठीक है, क्योंकि साइन अपॉन कोस tan होता है, दोनों का एंगल सेम है तो tan 4x लिख सकता हूँ और यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ये है। न्यूमरेटर में पहले मैं LHS लिख देता हूँ, इज इक्वल टू में क्या है साइन x माइनस साइन y डिवाइड में हमारे पास है कोस x प्लस कोस y। फॉर्मूला लग जाएगा साइन C माइनस D वाला, तो यानी कि 2 कोस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कोस x प्लस कोस y है, तो इसको हम कैसे करेंगे 2 कोस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 C प्लस D बाई 2 और फिर साइन कोस ही आता है इसमें, क्योंकि कोस C प्लस कोस D में दोनों ही कोस होते हैं और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसिल, कोस x प्लस वाई वाला कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan होता है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास 18 आ गया। ठीक है,
और यही हमारे पास RHS है जो हमें वेरीफाई करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है, न्यूमरेटर में तो हमें गिवन है, पहले तो मैं यहाँ LHS लिख देता हूँ, फिर न्यूमरेटर में हमें गिवन है साइन एक्स प्लस साइन 3x, डिवाइड है आपके पास कोस एक्स प्लस में कोस 3x। ठीक है, सेम CD फॉर्मूला लग जाएगा। आप इसमें ना पहले एक काम कर लो, जो बड़े वाली वैल्यू है उसको पहले लिख दो, उससे ये होगा कि नेगेटिव का जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं आएगा आपको। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3x प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब आपके पास साइन C प्लस साइन D वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन C प्लस D, यानी कि 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ कोस आएगा 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कोस C प्लस कोस D है तो 2 कोस C प्लस D डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ भी कोस आएगा 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर और नीचे दोनों सेम है, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया साइन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2, 2x डिवाइड में कोस 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2, ये भी 2x, साइन अपॉन कोस होता है हमारे पास tan 2x। यही हमें वेरीफाई करना था, RHS यही गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब 19 के बाद 20 और 21, ये मोस्टली दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बच्चों के मोस्टली डाउट आते हैं, क्लास में भी काफ़ी टाइम्स बच्चे पूछ चुके हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से देखना। हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारे पास LHS इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। तो सबसे पहले ना आप एक काम करिए, नेगेटिव कॉमन लीजिए, नेगेटिव जैसे कॉमन लोगे साइन 3x प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन 3x एंगल ग्रेटर है इस x के मुकाबले, तो उसको पहले लिखते हैं, और यहाँ माइनस में नीचे से भी आप नेगेटिव कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स चेंज होकर के हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लेते साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब न्यूमरेटर में साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ लिखो 2 कोस 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 करोगे तो यहाँ 2x, क्योंकि C प्लस D बाई 2 होता है, फिर यहाँ आप लिखोगे साइन 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स 2x होगा, 2x को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सिर्फ x बचेगा, होल डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस 2x, ये याद रखना कि भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, यानी कि जो भी एंगल होगा हमारे पास वही डबल हो जाएगा, यहाँ x था यहाँ भी x है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस 2x, x का डबल हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में कोस 2x, डिनोमिनेटर में कोस 2x, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन x विच इज इक्वल टू RHS, यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन सभी में, उसमें क्या है हमारे पास कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई साइन 4x प्लस में साइन 3x प्लस साइन 2x। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले जो हम पेयरिंग करेंगे ऐसे केसेस में, जब आपके पास 3 ऐसी वैल्यू हो तो जो सबसे ग्रेटर एंगल है 4x और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है 2x, इन दोनों का पेयर बनाओगे ऐसे, ये एक ब्रैकेट में रख दो, और प्लस में कोस 3x एज इट इज़, फिर डिवाइड में साइन 4x और प्लस में साइन 2x, ये दोनों एक ब्रैकेट में, और प्लस में साइन 3x जो है वो साइड में अलग से। ठीक है, तो हमारे पास कोस C प्लस कोस D वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 कोस C प्लस D 4x प्लस 2x 6x, 6x बाई 2 करोगे तो 3x, फिर कोस 4x माइनस 2x, 2x होता है, 2x को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सिर्फ x बचेगा, प्लस में कोस 3x, न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में साइन C प्लस साइन D वाला फॉर्मूला, 2
साइन सी प्लस डी, यानी कि 4x प्लस 2x 6x बाई 2 करोगे तो 3x आएगा यहाँ। फिर आ जाएगा आपके पास कोस 4x माइनस 2x होता है, 2x को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सिर्फ x बचेगा, प्लस में साइन 3x, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ठीक है। और सॉरी ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ये अभी रहेगा, अभी एज इट इज़ है कंप्लीट वैल्यू, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगी। हम पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कोस 3x कॉमन लिया, कोस 3x कॉमन लेने का तो 2 बचेगा, ये कोस x बचेगा और यहाँ प्लस 1 बच जाएगा। डिवाइड में साइन 3x कॉमन है, साइन 3x मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 2 बचा और ये आपका कोस x बचेगा और प्लस 1, क्योंकि साइन 3x में से साइन 3x बाहर गया तो 1 बचेगा। तो ध्यान रखना, एक गलती से मैंने कट कर दिया था, एक्चुअली 2 कोस 3x कोस x और नीचे 2 साइन 3x कोस x एज इट इज है। न्यूमरेटर से कोस 3x कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से साइन 3x कॉमन लिया, ये ब्रैकेट सेम टू सेम होगी तो ये कट जाएगी, कोस अपॉन साइन, सेम एंगल पे कोस अपॉन साइन होता है कोट, और 3x है तो इसलिए कोट 3x, और यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमारे पास RHS है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 21 तक ये मैंने करा दिए। इससे पहले वाले जितने भी पार्ट उन सबको देखना, और इसके बाद जो आएगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 25 तक करूँगा, क्योंकि वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।